बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। हम उसी की तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं, उसी से हिदायत चाहते हैं और उसी से मग़फ़िरत की उम्मीद रखते हैं। आज का यह बयान अल्लाह ताला की आज़मत और रहमत पर है। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह कौन है, वह क्या चाहता है और हमें उसके साथ कैसा ताल्लुक़ रखना चाहिए। अगर हम इस बात को समझ लें तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकती हैं। अल्लाह की पहचान। अल्लाह ताला अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। उसने न किसी को जना और न वह जना गया। उसकी तारीफ़, उसकी ताकत इतनी बड़ी है कि अगर वह कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, कहो वह अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, न उसने किसी को जना और न वह जना गया और न कोई उसका हमसारा है। जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमें हर चीज़ में अल्लाह की कुदरत नज़र आती है। सूरज का सही वक्त पर निकलना और डूबना, चाँद का रोशनी देना, बारिश का बरसना, बिजली का पेड़ पर जाना, ये सब कुछ इस बात की गवाही देता है कि एक बहुत बड़ी ताकत इस पूरी कायनात को चला रही है और वह ताकत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह की रहमत और माफ़ी का दरवाज़ा। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। इंसान अगर गुनाह कर ले और सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो जो अपनी जानों पर जुल्म कर चुके हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है। यानी इंसान चाहे कितना भी गुनाह कर ले, लेकिन अगर वह दिल से अल्लाह के सामने रो कर तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने हर छोटे बड़े गुनाह पर अल्लाह से माफ़ी मांगें और नेक रास्ते पर चलने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमारी हर चीज़ ज़रूरत को पूरा करता है। अल्लाह वह है जो हमें रोज़ी देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके मेहनत करने से ही उन्हें रोज़ी मिलती है, लेकिन असल में रोज़ी देने वाला सिर्फ अल्लाह है। मेहनत हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन बरकत और रिज़्क़ देना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ज़मीन में चलने वाला कोई भी जंतु ऐसा नहीं है जिसकी रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे न हो। इसलिए हमें सिर्फ मेहनत ही करनी चाहिए, बल्कि दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत दे और हमें हलाल रोज़ी कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह पर भरोसा रखें। कई बार हमें लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन असल में अल्लाह हमारी भलाई के लिए सबसे अच्छा वक्त तय करता है। हमें बस सब्र और भरोसा रखना चाहिए। हदीस में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर वैसा ही भरोसा करो जैसा करने का हक है तो वह तुम्हें वैसे ही रिज़्क़ देगा जैसे वह परिंदों को देता है। वे सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट लौटते हैं। यानी हमें चाहिए कि हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखें, चाहे हालात जैसे भी हो। अल्लाह का जिक्र करने की ताकत। जो इंसान अल्लाह को याद करता है उनका दिल सुकून में रहता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, याद रखो अल्लाह की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। जब भी दिल उदास हो, परेशान हो तो हमें सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर करते रहना चाहिए। इससे सिर्फ हमें सुकून मिलेगा बल्कि हमारी मुश्किलें भी आसान होगी। अल्लाह सबसे बड़ा मददगार है। इंसान को जब भी कोई परेशानी हो उसे सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। किसी और के आगे हाथ फैलाने के बजाय अल्लाह के सामने सिर झुकाना चाहिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आए तो बस अल्लाह से दुआ करें और सब्र रखें। अल्लाह से मोहब्बत करो। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बरकत हो तो हमें अल्लाह से सच्चा प्यार करना चाहिए। यह प्यार हमें अल्लाह की नाफरमानी से रोकेगा और नेक कामों की तरफ ले जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से ऐसे डरो जैसे उसे देख रहे हो। अगर तुम उसे नहीं देख सकते तो समझ लो कि वह तुम्हें देख रहा है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारें। हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखें, उनकी बंदगी करें और हर बुरे काम से बचें। जो अल्लाह के हुक्म पर चलेगा वही इस दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा। अल्लाह हमें अपनी रहमत से नवाजे और सही राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।